नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम सूर्य के पर्यायवाची शब्द पे डिस्कस करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से, एक कंसेप्ट के माध्यम से। देखिए क्या, पहले तो आप जानते ही होंगे कि सूर्य के पर्यायवाची बहुत सारे शब्द होते हैं। सूरज को आप जानते होंगे, तो इसका कोई खास ट्रिक नहीं है। सूर्य को सूरज ही कहते हैं, तो सूर्य की पर्यायवाची सूरज हो जाएगा, ठीक ना। भास्कर, भास्कर भी दोस्तों सूर्य की पर्यायवाची शब्द है। अब सूर्य की पर्यायवाची शब्द भास्कर क्यों है, भास्कर को सूर्य की पर्यायवाची शब्द क्यों कहते हैं? तो यह भा शब्द है, यहां पर भा, भा का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश, उजाला, प्रकाश को करने वाला भास्कर, ठीक। इसलिए इसको भास्कर कहा जाता है। जैसे भानु, प्रकाश से जो उदय होता है दोस्तों, इसलिए सूर्य, तो भानु में भा का अर्थ क्या है? प्रकाश, रोशनी से है, इसलिए सूर्य को भास्कर, भानु कहा जाता है, ठीक। प्रभा, प्रभा का अर्थ होता है किरण, किरण, किरण को करने वाला, किरण होता है, किरण, ठीक। तो इसलिए इसको प्रभाकर भी कहा जाता है। दिवाकर, दिवाकर, दिवाकर में दिवा का अर्थ होता है दिन। क्या होता है? दिन होता है, जो दिन को करता है, अर्थात दिवाकर, दिवाकर अर्थात सूर्य। दिनकर, दिन को करने वाला, दिनकर, और होता है दिनेश। दिन के पर्यायवाची शब्द में इस, नाथ, ईश्वर, स्वामी लगा देंगे तो वह सूर्य की पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दिन में दोस्तों इस शब्द लगा दिया तो बन गया दिनेश, ठीक। क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द। आदित्य, सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूर्य किसका पुत्र है? तो महर्षि कश्यप और मां अदिति का पुत्र है। सूर्य अदिति का पुत्र है, देवी अदिति, ठीक ना। अदिति के जो पुत्र हैं कौन है? सूर्य, इसलिए सूर्य को आदित्य कहा जाता है। आदित्य, सूर्य को क्या कहा जाता है? आदित्य। और आदित्यवार जो होता है शब्द होता है दोस्तों, आदित्यवार, आदित्य वार, ये तत्सम शब्द है, तत्सम। इसी को दोस्तों इतवार कहा जाता है, इतवार। इतवार आपका तद्भव शब्द है, याद रखना है। इतवार तद्भव शब्द है। इतवार का तत्सम आदित्यवार होता है, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया होगा आदित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अदिति, देवी अदिति के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें आदित्य कहा जाता है, ठीक जी। ठीक दोस्तों, मार्तंड भी सूर्य को कहा जाता है। आखिर सूर्य को मार्तंड क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों एक कहानी है। सूर्य का 2 बार जन्म हुआ है। अदिति के जब गर्भ में थे तो सूर्य का जो अंड होता है, स्पर्म होता है, वो अदिति के गर्भ में मर गया था, इसलिए इसको मार्तंड कहा जाता है। फिर उसको अन्य शक्ति के प्रयोग से उसको जिंदा किया गया, जीवित किया गया। जो सूर्य का जो अंड होता है वो अदिति के गर्भ में मर गया था, इसलिए इसको मार्तंड कहा जाता है सूर्य को, ठीक। रवि तो आप जानते हैं, रवि सूर्य को कहा जाता है। सोम चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक। मरीचि आप जानते हैं, मरीचि, मरीचि में बड़ी ई की मात्रा है तो ये सूर्य बन जाता है। यदि मरीचि में मैं छोटी ई की मात्रा कर दूं तो ये किरण बन जाएगा, किरण। इस मरीचि का अर्थ होता है क्या? सूर्य। अंशुमाली, अंशु का अर्थ होता है किरण, जो किरण की माला पहनता है, जो किरण की माला पहनता हो, अर्थात अंशुमाली अर्थात सूर्य, राइट। ग्रहपति, सूर्य के चारों ओर ग्रह, जितने भी ग्रह दोस्तों परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए सूर्य को ग्रहपति भी कहा जाता है, ग्रहपति। छायानाथ, जैसे सूर्य के प्रकाश है दोस्तों छाया बनता है, जिस मैं चलूं तो मेरे सामने परछाई बनेगा, छाया, इसलिए सूर्य को छायानाथ भी कहा जाता है, छायानाथ, राइट। कमल बंधु, कमल दिन के फूल को कहते हैं, दिन के फूल। और कुमुद, रात के फूल को, रात्रि कमल को कुमुद कहा जाता है, दिन के कमल को कमल ही कहा जाता है, इसलिए कमल बंधु कहा जाता है, क्योंकि जो कमल फूल है सूर्य के प्रकाश के अनुसरण में खिलता है, इसलिए से कमल बंधु कहा जाता है। जबकि कुमुद बंधु चंद्रमा को कहा जाता है, राइट।
आर्क, आर्क दोस्तों संस्कृत शब्द के हैं, संस्कृत के मूल शब्द हैं जिसका अर्थ तेज, चमक, प्रकाश होता है। तेज, चमक, प्रकाश, वह जो तेज, चमक, प्रकाश है तो क्या है? सूर्य। इसलिए कोणार्क मंदिर कहा जाता है। कोण प्लस आर्क, कोणार्क, इसलिए अर्क शब्द से बना है वो कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है, इसलिए सूर्य को अर्क भी कहा जाता है। तरणी, तरणी के कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। तरणी सूर्य को कहा जाता है, याद रखना है इसका कंसेप्ट समझिए आप तरणी का। एक होता है तरणी, तरणी में छोटी ई की मात्रा है ना, ये सूर्य कहलाएगा। यदि तरणी में बड़ी ई की मात्रा है ना, तरणी, तो यह नाव कहलाता है, नाव, डोंगा। तरुणी, तरुणी, तरुणी हो गया, ये क्या होगा? युवती कहलाएगा। और तरुण का अर्थ होता है युवक। तरुण का अर्थ क्या होता है जी? युवक होता है। ये कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक, चलिए और कुछ देखते हैं। पतंग, सूर्य को पतंग कहा जाता है। इसके साथ और किस किस शब्द को पतंग कहा जाता है इसको भी समझ लेते हैं। पतंग जो उड़ता हो या जो तैरता हो वो पतंग कहलाता है। जैसे पतंग, सूर्य को पतंग क्योंकि वो हवा में है इसलिए सूर्य को पतंग कहा जाता है। पक्षी हवा में उड़ता है इसलिए पक्षी को पतंग कहा जाता है। टिड्ढी, कीट टिड्ढा जो होते हैं इसको भी पतंग कहते हैं। और दोस्तों जो नाव होते हैं, नाव, नाव को भी पतंग कहा जाता है। तो पतंग के इतने सारे शब्द हो सकते हैं, राइट। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। मार्तंड क्यों कहते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।